नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरा चैनल अभिक पार्थ पा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो अक्सर हम सबको अपने गोल्स तक पहुंचने से रोकती है, और वो है सेल्फ डाउट यानी अपने आप पर शक। एक बैडास इंसान वो होता है जो अपने अंदर के डाउट्स को पहचान कर उन्हें खत्म करता है और अपने आप पर भरोसा करता है। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे सेल्फ डाउट को ओवरकम करके अपने आप में पूरा भरोसा ला सकते हैं। चैप्टर 11, अपने खुद पर भरोसा रखें। सेल्फ डाउट एक ऐसा बैरियर है जो हमें हमारे फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। एक बैडास इंसान इस बैरियर को क्रॉस करता है और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। ये चैप्टर आपको गाइड करेगा कि कैसे अपने डाउट्स को पहचान कर और अपने आप पर ट्रस्ट करके आप लाइफ में हर चैलेंज फेस कर सकते हैं। सेल्फ डाउट को पहचानें। सेल्फ डाउट के सिग्नल्स को समझना और उन्हें पहचान कर उनके बारे में काम करना जरूरी है। एक बैडास इंसान अपने खुद पर शक के वजूद को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो उस पर कंट्रोल नहीं होने देता। ये चैप्टर ये सिखाता है कि कैसे अपने डाउट्स को समझकर उन्हें दूर कर सकते हैं। स्मॉल विंस से कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। हर छोटी जीत आपके कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ाती है। छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का इंपॉर्टेंस समझना यहाँ फोकस है। ये चैप्टर बताता है कि कैसे स्मॉल विंस आपको आपके बिग गोल्स की तरफ बढ़ने में मदद करती है। सेल्फ कंपैशन रखें। अपने आप से नरमी से पेश आना और अपनी जर्नी में पेशेंस रखना भी सेल्फ डाउट को दूर करने में मददगार होता है। ये चैप्टर ये बताता है कि कैसे सेल्फ कंपैशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के जरिए हम अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं और अपने आप में बिलीफ को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, अपने ऊपर भरोसा करना एक बैडास की पहचान है। जब आप अपने आप पर शक करना छोड़ेंगे और अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे, तभी आप अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली अचीव कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर करें और नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और याद रखें, एक बैडास वो है जो अपने खुद पर पूरा भरोसा रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरा चैनल अभिक पार्थ पा। आज हम एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो एक बैडास इंसान की लाइफ को और भी फोकस्ड और बैलेंस्ड बनाता है, और वो है बाउंड्रीज यानी अपनी सीमाएं तय करना। बाउंड्रीज हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये हमें अपने वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन रखती है। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बाउंड्रीज कैसे एस्टैब्लिश करें और इन्हें कैसे अपने रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ में यूज करें। चैप्टर 12, अपनी सीमाएं तय करें। बाउंड्रीज बनाने से हम अपने टाइम, एनर्जी और फोकस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक बैडास इंसान वो है जो खुद की सीमाएं क्लियरली डिफाइन करता है और उन्हें मेंटेन करने में कॉन्फिडेंट रहता है। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी बाउंड्रीज सेट करके अपनी लाइफ में क्लैरिटी और पीस ला सकते हैं। बाउंड्रीज बनाने का इंपॉर्टेंस समझे। बाउंड्रीज हमें ये समझने में मदद करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ से हमें नो कहना शुरू करना चाहिए। ये चैप्टर ये बताता है कि बाउंड्रीज आपके मेंटल हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ के लिए कितनी जरूरी है और कैसे ये आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से बचती है। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने के टिप्स। बाउंड्रीज सेट करना एक स्किल है जो आपको अपने रिलेशनशिप्स और कमिटमेंट्स में बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करती है। इस चैप्टर में कुछ इफेक्टिव टिप्स शेयर किए गए हैं जिनके जरिए आप अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नो कहने की इंपॉर्टेंस। अपने कंफर्ट और प्रायोरिटीज को मेंटेन रखने के लिए नो कहना भी बहुत जरूरी है। ये चैप्टर ये बताता है कि कैसे नो कहना आपकी लाइफ में अननेसेसरी कमिटमेंट्स और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख सकता है और आपको फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाए रख सकता है। दोस्तों, याद रखें, बाउंड्रीज बनाने का मतलब सेल्फिश होना नहीं, बल्कि अपने आप और अपने गोल्स की रिस्पेक्ट करना है। अगर आप अपनी सीमाएं तय करेंगे और उन्हें मेंटेन करेंगे, तो आप अपने रिलेशनशिप्स और कमिटमेंट्स में और भी स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बनेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर करें और नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और याद रखें, एक बैडास वही है जो अपनी बाउंड्रीज को खुद एस्टैब्लिश और रिस्पेक्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ
और आपका स्वागत है मेरा चैनल अभिक पार्थ पा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे माइंडसेट की जो आपको लाइफ में कंटिन्यूअसली इंप्रूव होने के लिए इंस्पायर करता है, और वो है ग्रोथ माइंडसेट। एक बैडास इंसान ग्रोथ माइंडसेट को अपने चैलेंजेस और फेलियर्स को नए लर्निंग्स में कन्वर्ट करता है। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 13, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि हम अपने आप को हमेशा बेटर कर सकते हैं और अपने स्किल्स और एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं। एक बैडास इंसान हमेशा लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस करता है और उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। ये चैप्टर आपको दिखाएगा कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट को अपना के हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव और प्रोडक्टिव चेंज ला सकते हैं। लर्निंग को प्रायोरिटाइज करें। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का पहला स्टेप है लर्निंग को प्रायोरिटी देना। इसका मतलब है कि हमेशा नई चीजें सीखना और अपने आप को चैलेंजेस के जरिए इंप्रूव करना। ये चैप्टर ये सिखाता है कि कैसे लर्निंग को अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाए। फेलियर को लर्निंग का पार्ट समझे। एक बैडास इंसान फेलियर से डरने की बजाय यूं सीखने का मौका समझता है। ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर सिर्फ एक स्टेप होता है आगे बढ़ने का। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि कैसे फेलियर को एक्सेप्ट करके और उससे लेसन सीख कर आप और भी ग्रो कर सकते हैं। एफर्ट पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। एक ग्रोथ माइंडसेट में हम अपने एफर्ट्स को वैल्यू देते हैं और प्रोसेस का मजा लेते हैं। ये चैप्टर ये बताता है कि कैसे रिजल्ट की परवाह किए बिना अपने हार्डवर्क और एफर्ट पर फोकस करके हम कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, ग्रोथ माइंडसेट आपके पोटेंशियल को लिमिटलेस बनाता है। जब आप लर्निंग और इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं तो आप अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर करें और नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और याद रखें, एक बैडास वो है जो हमेशा सीखता और ग्रो करता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरा चैनल अभिक पार्थ पा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट पा जो किसी भी बैडास की आइडेंटिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। जो लोग अपनी लाइफ की हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पा लेते हैं वही अपनी सक्सेस के असली मालिक होते हैं। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जिम्मेदारी लेना कैसे आपकी लाइफ में एम्पावरमेंट और ग्रोथ ला सकता है। चैप्टर 14, जिम्मेदारी को अपनाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने डिसीजंस, एक्शंस और उनके रिजल्ट्स की ओनरशिप लेना है। एक बैडास इंसान जो कुछ भी उसकी लाइफ में होता है उसके लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करता, बल्कि अपने डिसीजंस को अपनी जिम्मेदारी मानकर उन्हें एक्सेप्ट करता है। ये चैप्टर आपको गाइड करेगा कि कैसे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम अपने गोल्स को और भी स्ट्रांगली परस्यू कर सकते हैं। ओनरशिप लेना सीखे। जिम्मेदारी लेने का पहला स्टेप है ओनरशिप लेना। जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता है उसकी ओनरशिप लेना आपको अपनी लाइफ का असली कंट्रोलर बनाता है। इस चैप्टर में ओनरशिप लेने का इंपॉर्टेंस और इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट डिस्कस किया गया है। ब्लेम गेम को खत्म करें। ब्लेम गेम सिर्फ हमें विक्टिम मेंटालिटी में डालता है। एक बैडास ब्लेम करने की बजाय अपने एक्शंस को एनालाइज करता है और उन्हें इंप्रूव करने पर फोकस करता है। ये चैप्टर ये सिखाता है कि कैसे ब्लेम से दूर होकर जिम्मेदारी लेकर हम अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम का कनेक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में फ्रीडम पा सकते हैं। जितना ज्यादा हम जिम्मेदारी लेते हैं उतना हाई अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीने की फ्रीडम भी मिलती है। ये चैप्टर आपको ये भी दिखाएगा कि जिम्मेदारी कैसे आपके सेल्फ कंट्रोल और इंडिपेंडेंस को और भी बूस्ट करती है। दोस्तों, याद रखें, एक बैडास वो है जो अपनी लाइफ की हर सक्सेस और फेलियर की जिम्मेदारी खुद पा लेता है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं तो आप अपने लाइफ में सही डिसीजन लेने की पावर पा लेते हैं और अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली परस्यू कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और याद रखें, एक बैडास वही है जो अपनी हर जिम्मेदारी को दिल से एक्सेप्ट करता है। नमस्कार दोस्तों।
मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरा चैनल अभिक पार्थ पा। आज हम एक ऐसे स्किल पा बात करेंगे जो किसी भी बैडएस की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो है रेजिलियंस, यानी मुश्किलों का सामना करने की ताकत। जो लोग लाइफ में हर प्रॉब्लम के सामने टिकते हैं और उनसे सीखते हैं, वो ही सच में सक्सेसफुल और फुलफिल्ड होते हैं। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रेजिलियंस को कैसे डेवलप करें और लाइफ के हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस करना कैसे सीखें। चैप्टर 15, मजबूती का जज्बा पैदा करें। रेजिलियंस का मतलब है अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस के सामने स्ट्रांग रहना और उनके जरिए और भी बेटर इंसान बनना। एक बैडएस इंसान हर सिचुएशन से कुछ नया सीखने की कोशिश करता है और कभी गिव अप नहीं करता। ये चैप्टर आपको दिखाएगा कि रेजिलियंस डेवलप करके आप अपने गोल्स को और भी इफेक्टिवली परस्यू कर सकते हैं। चैलेंजेस को ग्रोथ के मौके की तरह देखें। रेजिलियंस का पहला स्टेप है अपनी मुश्किलों को एज अपॉर्चुनिटीज देखना। हर प्रॉब्लम एक लर्निंग का मौका होता है और एक बैडएस इसे समझता है। ये चैप्टर ये बताता है कि कैसे आप हर टफ सिचुएशन में कुछ सीखने का एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। फेलियर्स से सीखें। एक बैडएस इंसान अपनी हर फेलियर से सीखता है और कभी डिसअपॉइंट होकर रुकता नहीं है। रेजिलियंस डेवलप करने का मतलब है हर फेलियर को एक लेसन बनाना और उससे आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ लेना। ये चैप्टर ये भी बताता है कि कैसे फेलियर के जरिए हम अपने गोल्स के और भी करीब आ सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाएं। जो इंसान अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अडेप्ट और फ्लेक्सिबल रह सकता है, वही लाइफ में हर प्रॉब्लम के सामने टिकता है। ये चैप्टर अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करता है और ये सिखाता है कि कैसे ये दोनों क्वालिटीज रेजिलियंस को और भी स्ट्रांग बनती है। दोस्तों, याद रखें, रेजिलियंस एक बैडएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। मुश्किलों का सामना करने से और उनसे सीखने से हम अपनी जिंदगी में असलियत में सक्सेस और पीस पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करें और नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में और याद रखें, एक बैडएस वही है जो कभी मुश्किलों के सामने नहीं झुकता।